Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मेरा नाम डॉक्टर संजीव पी साहनी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आजकल बच्चे 2 हैं या 3 हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम के स्कूल के टाइम टेबल हैं और उसके बाद उनको बोला जाता है कि ये तीनों बच्चों को पढ़ना है। यदि मान लीजिए माँ या बाप भी टीचर है तो 4 बच्चों को एट ए टाइम गैजेट्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए। पढ़ने के लिए वो कैसे करेंगे? बच्चे को साथ जब तक पार्टिसिपेटिव अप्रोच ना हो, बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। और इन ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे स्कूल और ऐसी पॉपुलेशन है जो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। और देखिए आजकल तो तुलना हो रही है, कौन से स्कूल ने सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, कौन सा स्कूल पहले था। अखबारों में फोटोज आ रही हैं। कृपा करके ये मत करिए, ये बच्चों के लिए हार्मफुल है। यदि आपका बच्चा, वैसे भी 6 हफ्ते की बच्चे को हम लोग समर वेकेशन छुट्टी देते थे, यदि बच्चा 6 हफ्ते की जगह 12 हफ्ते वेकेशन ले ले और उसको कुछ घर में ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाएं जो मोर इनोवेटिव और क्रिएटिव हो, वो 1000 टाइम्स बेटर है। यानी कि मैं उसको पढ़ाता हूँ। हार्ड साइंसेस में मैं फिर भी समझ सकता हूँ कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जो लैंग्वेजेस हैं उसको कैसे इस पे पीपीटीज बना के पढ़ाया जा सकता है, मेरी समझ के बाहर। मैं जो मॉनिटरिंग स्कूल कर रहा है, जो मॉनिटरिंग घर में माँ बाप कर रहे हैं और बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, बच्चा भी अपना गैजेट ऑन करके बैठता है, कुछ और सोच रहा है या क्या कर रहा है, वो नहाया है नहीं है, वो वहीं पे बिस्तरे पे खा रहा है, साथ में देख रहा है, उसमें कितना मेमोरी में उसके जा रहा है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब हम एक बड़े टेलीविज़न में सरकार स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम क्लास 6 या 7 या 8 या 9 का आज फिज़िक्स का पहला लेक्चर होगा, उसको आराम से हम टेलीविज़न बड़ी स्क्रीन पे हम उसको अच्छी तरह से करके समझाएं, बच्चों की क्षमता के मुताबिक हम उसको अच्छी तरह से समझें कि बच्चे कितना पढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक हम ये डिज़ाइन करें और दिखाएं, वो फिर भी ठीक है। अभी प्राइमरी स्कूल्स में आ गया है, हो सकता है किंडरगार्टन में भी आ गया हो, पर मेरे को पूरी नॉलेज है कि काफ़ी स्कूल जो हैं प्राइमरी स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है।
अभी तो मैं वेट कर रहा हूं कि ये असेसमेंट का सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से बच्चों को हम दिखाएंगे कि हम इस तरीके से एग्जाम लेंगे। एक चीज मैं बता दूं, बच्चा घर पे है या स्कूल पे है, जरूरी नहीं है कि वो अध्यापक से या टीचर से ही सीखता है। बच्चा बच्चों से भी सीखता है, बच्चा खुद भी इनोवेटिव और क्रिएटिव हो सकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस तरीके से काम दिया जाए घर में, जो वो 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ अपने आप चीज़ डेवलप करें। इसमें स्कूल पेरेंट्स को एक गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस बनाकर भेजें और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें कि घर में किस तरीके से बच्चे से ये काम लिया जा सकता है, वो कहीं बेटर है। मैं बड़ा स्ट्रांगली कहूँगा, छोटे बच्चों के लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। बच्चों को ऑलरेडी बाहर जाने का, बाहर खेलने का, अपने दोस्तों से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा। ऊपर से ऊपर हम ये ऑनलाइन एजुकेशन करके उनको एक मेंटली सिक कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गलत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सरकार इस पे पड़े और कम से कम प्राइमरी स्कूल को टोटल एक्सक्लूड करे। बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करनी चाहिए। टीचर्स ट्रेन नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, गैजेट्स नहीं है, माँ बाप घर में परेशानी करते हैं, बच्चा आवाज़ करके कुछ देख रहा है, वो एक और मुसीबत है। बच्चे गंदे मैसेजेस लिख रहे हैं, गंदी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, and they have an accessibility to all those kind of things. I strongly recommend that we should stop this online for younger children. And I would also request professors and teachers not to teach in the same way or cover the same curriculum what we cover in a regular class. It is not possible. I hope you have understand my message, and as a psychologist you may consider working on it. Thank you.